नमस्ते दोस्तों, मैं धृति, आपकी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और करियर काउंसलर एंड वास्तु कंसल्टेंट बीइंग सेंसिबल से। आज का विषय है कि हम एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं, एक योग्य पार्टनर। तो ये योग्य पार्टनर हम कैसे ढूंढें, उसके स्टेप्स क्या है? तो फर्स्ट स्टेप तो हमने ये डिस्कस किया था कि क्या हमारा समय योग्य है कि नहीं। दूसरा, क्या हम सही दिशा में रह रहे हैं कि नहीं। तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि हमें एक अफर्मेशन बनाना है। अफर्मेशन अर्थात हमें अपने मन की बात जो है एक पत्र में लिखना है, और वो पत्र हमें ईश्वर को लिखना है। ठीक है? जैसे हमारी जिंदगी में, हर एक की जिंदगी में ऐसा कोई एक व्यक्ति है या ऐसे कोई एक आत्मा है जिससे हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर हम उनसे कहेंगे तो वो अवश्य हमारी बात मानेंगे, अवश्य हमारी इच्छा पूर्ण करेंगे। हमें ईश्वर को एक पत्र लिखना है। हमें ये पत्र में क्या लिखना है? ठीक है, हमें ये लिखना है हमें किस प्रकार का जीवन साथी चाहिए। उदाहरण के लिए, मुझे एक ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मेरा सबसे अच्छा मित्र है, प्रेमी है, जीवन संगिनी है, सुख दुख में मेरे साथ रहेगा, मुझसे सदा वफादार रहेगा, और धन संपत्ति इतनी है कि हम सुख शांति से ये जन्म में रह सकते हैं। ये एक उदाहरण है, आप और भी इससे अच्छा कर सकते हो, और भी डिटेल में स्पेसिफिक डेफिनेट आप हो सकते हो। ये पत्र लिखना है, और ये पत्र में हमें क्या क्या पॉइंट मेंशन करना है। पहले कि ये पत्र हम ईश्वर को लिख रहे हैं। दूसरा कि हमें जीवन साथी कैसा चाहिए, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देना है। उसका स्वभाव कैसा, उसकी आदतें कैसी, उसके संस्कार कैसे, उसका बैकग्राउंड कैसे, उसकी हाइट कैसी, जो भी, मतलब जैसे आपको चाहिए, जस्ट विजुअलाइज करो, और फिर उसे लिखिए। और तीसरा, 3 महीने देने हैं। जैसे आज अगर आपने पत्र लिखा है तो आज से 3 महीने का कट ऑफ रखें कि ये तारीख तक या इसके पहले आप मुझे ये जीवन साथी दीजिए। और हमारी जो भाषा है वो हमें वर्तमान अर्थात प्रेजेंट टेंस और पूरे विश्वास के साथ, अर्थात हे ईश्वर, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ये तारीख तक ऐसा ऐसा जीवन साथी मेरे जीवन में अवश्य ही लेके आओगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। ये पत्र आपको लिखना है। ठीक है, ये पत्र जो लिखना है और आप आपके मंदिर में रख दीजिए। रोज रात को 7 बार पढ़िए सोने के पहले, फिर उसके बाद और कोई काम नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी द लास्ट थिंग बिफोर स्लीपिंग। और एक सोने के पहले ये पढ़ना है, और सुबह जैसे हम उठते हैं, अगर आप जल्दी उठ जाते हो और भी अच्छी बात है। ब्रह्म मुहूर्त 3 से 5 का समय सबसे अच्छा समय पूरे ब्रह्मांड। ये समय जो है आपका और ईश्वर का समय है, वहां पे कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बिल्कुल रास्ता क्लियर है। अगर आप सुबह उठ जाओ और भी अच्छी बात है। अगर आपकी परिस्थिति ऐसी है कि आप नहीं उठ सकते हो तो कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं। पर ये उठ के प्रथम यह काम करना है, ये पहले पढ़ना है 7 बार, और पूरे विश्वास के साथ। ठीक है, एक और सिचुएशन है कि अगर जैसे आप कोई मंदिर में गए हो जिसमें आप मानते हो, फॉर एग्जाम्पल आप दत्त गुरु में मानते हो, और दत्त गुरु का स्थान पीठापुरम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पीठापुरम जो हैदराबाद के पास है, आंध्र प्रदेश में, तो आप वहां जाके ये पत्र लिखते हो और वहां पढ़ते हो तो और प्रभाव होता है, क्योंकि आप जिसमें श्रद्धा रखते हो, आप उन्हीं के स्थान में जो ऊर्जावान है, जो पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर है, तो आप श्रद्धा और पॉजिटिव एनर्जी को मिला के आप वो पत्र लिख रहे हो और पढ़ रहे हो, और भी अच्छी बात है, क्योंकि जगह का प्रभाव बहुत बढ़ता है। ठीक है, बट अगर वो सिचुएशन पॉसिबल ना हो तो आपने मुझसे रीडिंग करवाया और आपको पता लगा कि आपके चार्ट में उत्तर दिशा ठीक है, या पूरब या पश्चिम या दक्षिण, जो भी है, फॉर एग्जाम्पल उत्तर, तो वो जगह की उत्तर स्थान पे जाना है, नॉर्थ।
फॉर एग्जाम्पल अगर लेट्स से अगर आपका नॉर्थ वेस्ट अच्छा है, अगर आपका मून अच्छा है तो अर्थात आपका नॉर्थ वेस्ट अच्छा है। तो जैसे मुंबई के नॉर्थ वेस्ट में आप गए हो और वहां बैठ के आपने ये पत्र लिखा और आपने पढ़ा है, सो जो भी सिचुएशन पॉसिबल हो, अगर नहीं तो आपके घर में भी आप लिख के मंदिर में रख दीजिए, ठीक है। सो ये आपको कब करना है? पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको पत्र ईश्वर को लिखना है पूरी श्रद्धा से। दूसरा, पूरा उसका डिस्क्रिप्शन आपको देना है पूरा। जैसे आप एक पिक्चर बना रहे हो तो कैसे आप स्टोरी लिखोगे, वही हिसाब से पूरे दिल की बात, मन की बात बहुत ही स्पष्टता से लिखना, ठीक है। उसके बाद समय देना है 3 महीने, राइट। और फिर आपको रात को 7 बार पढ़ना है, सुबह 7 बार पढ़ना है, ओके। और आपको पूरा विश्वास रखना है कि ईश्वर मेरी प्रार्थना जरूर सुने। पर ये सब तभी पॉसिबल है जब स्टेप 1 स्टेप 2 प्रॉपर हो। अगर आपका समय अनुकूल नहीं है और आपने ये लिखा है तो द यूनिवर्स, मतलब ईश्वर तो आपको देंगे, शायद वो योग्य ना हो। सो स्टेप वाइज हमें ये सब करना है। फिर हमें पूरे दिन में क्या करना है, जैसे हम कोई पिक्चर देख के आते हैं, राइट। सपोज आप शाहरुख खान को पसंद करते हो या आप कटरीना को पसंद करते हो, राइट। सो एक बार आप वो पिक्चर देख के आते हो, फिर आपके मन में वो विजुअल्स आते रहते हैं। सो ये जो विजुअल्स है वो आपको लेके आना है कि मैं काम पे गया हूँ और मुझे मेरी पार्टनर मिली है, हम दोनों एक साथ कॉफी पी रहे हैं, हम ड्राइव पे जा रहे हैं। एक एक चीज आपको विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज क्यों करना है? ताकि हमारा जो माइंड है, जो कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड, वो उसे अब्सॉर्ब करे और उसे हमारी इच्छा पूर्ण करने में हमारी मदद करे, राइट। सो ये हो गया नेक्स्ट स्टेप। धन्यवाद।